सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में, जो हमारी एसएससी जीडी की सीरीज चल रही है, जिसमें हम देख रहे हैं जी के जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आज हमारी एसएससी जीडी की चौथी क्लास है। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, केवल सत्ताधारी दल के लोकसभा के सदस्य। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, लोकसभा के सभी सदस्य। तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति। और चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है, प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट। तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है, लोकसभा के सभी सदस्य। कौन चुनते हैं, लोकसभा के जितने भी क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, वो क्या चुनते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का वर्णन हमारे संविधान में किस आर्टिकल में मिलता है, तो आर्टिकल नंबर 81। किस आर्टिकल में मिलता है, आर्टिकल नंबर 81। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं? तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन। कौन है, हेमंत सोरेन। और ऐसे जो क्वेश्चन है हमेशा वनडे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास और क्या दिया है, अमित शाह। तो ये क्या है, तो ये है गृह मंत्री। गृह मंत्री है। और अभी वर्तमान में इन्हें क्या बनाया गया है, संसदीय समिति और राजभाषा का क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। रघुवर दास, ये क्या है, उड़ीसा के राज्यपाल। उड़ीसा के क्या है, ये राज्यपाल है। और उड़ीसा के क्या सीएम कौन है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक। नवीन पटनायक क्या है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, और एग्जाम में नाबार्ड से क्वेश्चन आना ही आना है, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड जिसकी स्थापना, कई बार स्थापना पूछी जाती है कि कब हुई, तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई, 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां है, तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां है, मुंबई में। हेडक्वार्टर कहां है, मुंबई में क्या है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर है। और नाबार्ड के वर्तमान में जो अध्यक्ष है, क्या है, नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष श्री साजी केबी। श्री साजी केबी क्या है, वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन क्या दिया गया है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति। तो भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्ति की जाती है, तो राज्यपाल। किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया, उपराष्ट्रपति। तो कौन है अभी वर्तमान में, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ क्या है, उपराष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। राज्यपाल कौन है, मंगूभाई छगन भाई पटेल। मंगूभाई छगन भाई पटेल क्या है, राज्यपाल है। राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने 2020 ओलंपिक खेलों में खालिस्तान की दूरी तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक हासिल किया। तो कितनी दूरी तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक हासिल किया था, 87.58 मीटर। कितनी दूरी तक फेंककर, 87.58 मीटर। नीरज चोपड़ा जिन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अभी जो पेरिस ओलंपिक हुआ 2024 में, क्या हुआ, पेरिस ओलंपिक हुआ, तो नीरज चोपड़ा ने क्या लाया, भारत के लिए सिल्वर मेडल। क्या लाया, सिल्वर मेडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। जून 2022 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर IIC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो किसने संभाला है, श्याम सरन ने। किसने संभाला है, श्याम सरन ने। इससे पहले किसने संभाला था, तो करण सिंह ने। किसने संभाला, करण सिंह ने। ठीक है, ICC इसकी स्थापना कब हुई, 1909 में। कब स्टार्ट हुआ ये, 1909 में क्या हुई, इसकी स्थापना हुई। IICC का हेडक्वार्टर कहां है, कई बार पूछा जाता है, तो कहां पर है, दुबई में। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर, दुबई में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है।
जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो महिला साक्षरता दर कितनी थी? 65.46%। कितनी थी? 65.46%। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने हैं? तो कौन बने हैं? द्रौपदी मुर्मू। कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। कब बनी है? 25 जुलाई 2022। पहली आदिवासी महिला है जो क्या बनी है? राष्ट्रपति बनी। इससे पहले ये क्या रह चुकी है? झारखंड की राज्यपाल। झारखंड की क्या रह चुकी है? राज्यपाल रह चुकी हैं। ऑप्शन में हमारे पास और क्या दिया गया है? रामनाथ कोविंद। इससे पहले ये क्या रह चुके हैं? राष्ट्रपति। क्या रह चुके हैं? इससे पहले ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। स्मृति ईरानी, ये क्या है? महिला बाल विकास मंत्री। महिला बाल विकास मंत्री। बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये किस नदी पर स्थित है? तो ये है नर्मदा नदी पर। किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात ये कहाँ है? जबलपुर के पास भेड़ा घाट पे। कहाँ स्थित है? जबलपुर के पास भेड़ा घाट पे। नर्मदा नदी ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है अनूपपुर के अमरकंटक की मैकाल पर्वत श्रेणी से। अनूपपुर के अमरकंटक की मैकाल पर्वत श्रेणी से क्या निकलती है? नर्मदा नदी। क्या निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी की कई बार क्या पूछा जाता है? लंबाई। क्या पूछी जाती है? लंबाई। तो कितनी है? 1312 किलोमीटर। कितनी है? 1312 किलोमीटर क्या है? लंबाई है नर्मदा नदी की। मध्य प्रदेश में कितनी बहती है? तो ये मध्य प्रदेश में कितनी बहती है? 1077 मीटर। 1077 किलोमीटर बहती है। कहां? मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी कहां जाकर नर्मदा नदी का कहां जाकर समापन होता है? तो ये मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश से बहते हुए गुजरात महाराष्ट्र से जाती है। कहां पर हो जाता है? खंबात की खाड़ी में क्या हो जाता है? नर्मदा नदी जाकर मिल जाती है। ठीक है, नर्मदा नदी पर कौन सी परियोजना चल रही है? तो सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना चल रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। भारत का प्रसिद्ध नृत्य समारोह कहां आयोजित होता है? तो कहां आयोजित होता है? तो ये होता है खजुराहो में। कहां आयोजित होता है? खजुराहो में। खजुराहो क्या रही है? तो ये रही है चंदेल वंशों की राजधानी। चंदेल वंश की क्या रही है? राजधानी रही है। क्या रही है? चंदेल वंश की क्या रही है? राजधानी रही है। और चंदेल शासकों ने क्या करवाया है? खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया है। क्या करवाया है? खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया है। और खजुराहो को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कब? 1986 को। कब किया गया है? 1986 में खजुराहो को क्या किया गया है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन में हमारे पास और क्या दिया गया है? उज्जैन। क्या दिया गया है? उज्जैन। उज्जैन कहां है? ये है क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कहां पर है? उज्जैन में महाकालेश्वर क्या है? ज्योतिर्लिंग है। ऑप्शन में हमारे पास और क्या दिया गया है? सांची की खोज किसने की थी? तो 1818 में जनरल टेलर ने। किसने की थी? 1818 में जनरल टेलर में। सांची में कौन कौन से मंदिर है? तो जंतर मंतर मंदिर है, हरिसिद्धि का मंदिर है। ठीक है, और भी है मंगलनाथ का मंदिर, और भी मंदिर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। जीव विज्ञान जिसकी कितनी शाखा? 2 शाखा। जीव विज्ञान जिसकी कितनी शाखा? 2 शाखा। वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? समस्त जीवधारियों को क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान के जो जनक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु क्या है? जीव विज्ञान के जनक है। वनस्पति विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? जीव जंतु का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जिसके जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। और जंतु विज्ञान जिसके जनक कौन है? अरस्तु।
कौन है? अरस्तु क्या है? जंतु विज्ञान के जनक है। वनस्पति विज्ञान में थियोफ्रास्टस ने 500 पेड़ पौधों का क्या किया है? अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमल्स में क्या किया गया है? अध्ययन किया गया है। जंतु विज्ञान में अरस्तु ने 500 जीव जंतुओं का अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेनम में क्या किया गया है? अध्ययन किया गया है। तो ये रहे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक में देख रहे तो फॉलो कर ले। जय हिंद, जय भारत।